निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। फ्लाईओवर मंसूबे पर तामीराती काम की रफ्तार का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। स्मोक के हवाले से अगला हफ्ता अहम है। कोशिश है हालात को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सफारी जू पार्क का संग बुनियाद रख दिया। सिंगापुर के तर्ज पर सफारी जू पार्क अपग्रेड होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सफारी पार्क का दौरा। मोहसिन नकवी ने शेरघर, झील, हिरन और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। उम्मीद है सफारी जू 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। सफारी पार्क में नए जानवर भी लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कश्ती में बैठकर झील का मुशाहिदा भी किया। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। जो मुल्क की खिदमत करने वाले लोग थे उनको पकड़ के जेलों में डाला है, उनको मुल्क बदर किया है, उनको सजाएं दी हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर ये मकरूह खेल खेलने वालों को हम आगे लेके आए। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं। एक लंडरे ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। कौम को बताएं इस मुल्क में डाका किसने डाला। नवाज शरीफ का मुल्क को खाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं। हमने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मुल्क की खिदमत करने वालों को जेल में डाला गया। इक़्तिदार में आकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। सियासी जोड़ तोड़ में बड़ी पेशरफ्त। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून में आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की कौमी असम्बली की 15 से ज़ायद और पंजाब की 25 से ज़ायद सीट एडजस्टमेंट की रिमांड। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत में एक और मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादी की जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह आमद। फॉलो अप मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट वाले हल्कों के हवाले से गुफ्तगू। मॉडल टाउन में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की। मरीम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर की शिरकत। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन से मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। नवाज शरीफ ने लीगी उम्मीदवारों के अलग अलग इंटरव्यूज किए। डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 37 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 72 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मुल्तान 9, फैसलाबाद 7, रावलपिंडी 5, गुजरांवाला 4, शेखुपुरा और कसूर में 2-2 मरीज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 21 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अस्पतालों की ओपीडीज को ताले। मरीजों को जान के लाले। डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। 7 लाख से जायद मरीज इलाज मुआलजे से महरूम। गंगाराम सर्विसेज जिना, जनरल चिल्ड्रन, मियो अस्पताल आने वाले मरीज परेशान। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का ब्यूटी इंजेक्शन लगाने वाले गैर मुस्तनिद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। पंजाब के जिलाई ड्रग्स को क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी का कॉन्फ्रेंस हुई। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि ब्यूटी के नाम पर बीमारियां लगाने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। सूबे में तमाम ब्यूटी पार्लर्स की कानूनी हैसियत चेक होगी। एक चील के शिकार पर 1000 रुपए मिलेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मुर्दा चील लाने वाले को नकद इनाम देने का फैसला कर लिया। गोश्त के टुकड़ों को रेस्टोरेंट छत पर फेंकने की सूरत में सील किया जाएगा। गोश्त फरोख्त करने वालों को कार्य सरकार मुदाखलत पर 188 के तहत FIR का इंदराज करवाया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से हिकमत अमली अपनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। आमदन से ज़ायदा ससाजात कॉन्फ्रेंस। एहतसाब अदालत ने
मुशीर वज़ीर आज़म अहद चीमा को बरी कर दिया। अहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। अहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस, अदालत ने मुलजिम अफरान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। एहतसाब अदालत के जज उभरगुल ने महफूज फैसला सुनाया। थाना डिफेंस सी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। हाईकोर्ट में खदीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। होम सेक्रेटरी मियां शकील, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान अदालत में पेश। जस्टिस अली बाकिर नजवी ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। होम सेक्रेटरी के मुताबिक ये जो भी बयान हल्फी देना चाहते हैं वो दे दें, हुकूमती कमेटी को भेज दूंगा। महकमाना प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर वासा मुलाजिमीन की तरक्कियां। 4 अकाउंटेंट की सीनियर अकाउंटेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद उस्मान, सईद अब्बास अंजुम और अली अजहर शामिल। एमडी वासा के अहकामात पर तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने इजलास की सदारत की। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए से जायद फंड्स मंजूर। कॉलेज फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर के क़याम के लिए 56 करोड़ 63 लाख की मंजूरी। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हलाल अशिया की आगाही के लिए सेमिनार मुनक्किद किया जाए। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक की हिदायत। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि सेमिनार में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाएगा। आईजी पंजाब के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुले कचहरी। उस्मान अनवर का शहरियों के मसाइल के हल में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। अफसरान को वर्किंग मसाइल के फौरी अजाले के अहकामात जारी। शहरियों की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। यामाहा ने भी अवामी सवारी की कीमत बढ़ा दी। यामाहा मोटरसाइकिल के दाम 18,000 रुपये तक बढ़ गए। YBR 125 GCC के तमाम मॉडल्स की कीमत में इजाफा किया गया। अब सारिफिन को 125 CC YBR G तमाम कलर्स में 4,71,000 रुपये में मिलेगी। महंगाई का थमाना तूफान। बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। लहसुन 850, अदरक 820, टमाटर 160, प्याज 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त। मटर 300, अरबी 160, शिमला मिर्च 180, आलू 120 रुपये फी किलो बिकने लगे। केला दर्जावल 160, दर्जा दोम 120, किलो 250 रुपये फी दर्जन में दस्तियाब। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 380, पपीता 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त। खजूर ईरानी 620, अमरूद 200 रुपये फी किलो में दस्तियाब। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की मांगा स्टोर से करोड़ों रुपए का सामान चोरी होने का मामला। ज़राए के मुताबिक सोई नॉर्दर्न इंतजामिया की जानिब से तबादले होने के बावजूद अफसरान अपनी सीटों पर बराजमान। MD सोई नॉर्दर्न गैस ने इंक्वायरी में जिम्मेदार अफसरान के तबादले किए थे। अफसरान और मुलाजिमीन के तकर्रुर तबादले के नोटिफिकेशन नज़रअंदाज कर दिए गए। शहर की सड़कों की मुरम्मत बहाली का मंसूबा। टीपा को LTA अकाउंट से 50 करोड़ रुपए मुंतकिल करने के मामले में अहम पेशरफ्त। LTA सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस का शेयर टीपा को दिया जाएगा। LTA सिटी के प्लॉट फरोख्त करके भी टीपा रकम को फराम की जाएगी। LTA इंतजामिया की तरफ से बतौर कर्ज टीपा को फंड्स दिए जाएंगे। किसानों के लिए परेशान कुन खबर। हर फसल के लिए अलग पानी के इस्तेमाल के हिसाब से अभियाना में इजाफा। गंदम के फसल के लिए 400 रुपये फी एकड़ अभियाना होगा। चावल 2000, गन्ना 1600, सब्जी 1200, कपास की फसल का 1000 रुपये अभियाना मुकर्रर। महकमा आपाशी पंजाब ने अभियाना बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बनु काबिल प्रोग्राम में
माजूर अफराद को शिरकत की दावत। अल खिदमत फाउंडेशन के तहत बनो काबिल प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट 10 दिसंबर को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद होंगे। सरपरस्ती आला अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि बनो काबिल प्रोग्राम नौजवानों के लिए एक गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। माजूर अफराद के लिए स्पेशल कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे। और बैंक ऑफ पंजाब और TPL इंश्योरेंस कंपनी की मुश्तरका काविश। पाकपतन के किसानों में इंश्योरेंस चेक तकसीम करने की तकरीब। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद, CEO TPL इंश्योरेंस कंपनी अमीनुद्दीन की खसूसी शिरकत। दरिया सतलुज की वजह से फसलों का नुकसान उठाने वाले 42 किसानों में 1 करोड़ 75 लाख से ज़ायद के चेक्स तकसीम किए गए।